डियर फ्रेंड, आपने नोटिस किया होगा इंग्लिश में हम प्रपोजिशन का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। राइटिंग स्किल में भी और बोलने के टाइम पे भी हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब जैसा नाउ यू कैन सी इन, ऑन, अंडर, बिलो, बिटवीन, अबव, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन वर्ड्स का इंग्लिश में दीज आर द की वर्ड्स, दीज आर द प्रीपोजिशन जो इंग्लिश में अक्सर हम यूज़ करते आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वी मस्ट नो हाउ टू यूज़, किस सिचुएशन में करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, and you should have right answer, right? So my dear friend, let me make you understand. जैसा कि आप देख सकते हैं there is two things, एप्पल एंड बॉक्स, बॉक्स एंड एप्पल। सो यू कैन सी ये इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एप्पल है बॉक्स के इनसाइड है, बॉक्स के अंदर है। जब कोई भी चीज़ किसी के अंदर होता है उस कंडीशन में हम इन का यूज़ करते हैं, इन प्रोपोजिशन का यूज़ करते हैं। इन मतलब अंदर, इनसाइड ना। इन दिस कंडीशन व्हाट यू कैन सी, इसमें आप देख सकते हैं एप्पल बॉक्स के ऊपर है, एप्पल बॉक्स के ऊपर है तो उस कंडीशन में ऑन का यूज़ करेंगे, राइट? यू कैन सी एप्पल, लाइक एप्पल इज ऑन दी बॉक्स, एप्पल इज ऑन दी बॉक्स। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट यू कैन सी माय डियर फ्रेंड, एप्पल कहाँ पर है? अंडर दी बॉक्स, बॉक्स के नीचे है। एंड एप्पल का कुछ पार्ट बॉक्स से कवर हो रहा है, राइट? हाइड हो रहा है। उस कंडीशन में हम अंडर का यूज़ करेंगे। एप्पल इज अंडर दी बॉक्स, एप्पल इज अंडर दी बॉक्स। इस सिचुएशन में हम अबोव का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो एप्पल इज अबोव दी बॉक्स, एप्पल इज अबोव दी बॉक्स, एप्पल इज अबोव दी बॉक्स। नाउ इस सिचुएशन में यू कैन से बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में। अब एप्पल कहाँ पर है? बीच में है। किसके? इन दोनों बॉक्स के। सो एप्पल इज बिटवीन दी बॉक्स, एप्पल इज बिटवीन दी बॉक्स। यू कैन से इन दोनों के बीच में है। सो उस कंडीशन में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, बीच में, बिटवीन दी बॉक्स, एप्पल इज बिटवीन दी बॉक्स। नाउ इस सिचुएशन में नाउ यू कैन सी एप्पल कहाँ है? बिलो दी बॉक्स, एप्पल इज बिलो दी बॉक्स, एप्पल इज बिलो दी बॉक्स। एप्पल कहाँ है? बॉक्स के बिलो है, नीचे है, राइट? और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, राइट? यहाँ पर अंडर में क्या, ये डिस्टेंस नहीं है, इसमें कवर करता है कुछ पार्ट ऑफ एप्पल को, ये बॉक्स कवर कर रहा है। सो इसमें अंडर हमने बोल दिया। और इस सिचुएशन में हम बिलो का यूज़ करेंगे। बिलो मीन्स एप्पल इज बिलो दी बॉक्स, मतलब यहाँ कुछ डिस्टेंस है, मेजर कर सकते हैं। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब हम नीचे की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, उस टाइम हम बिलो का यूज़ करेंगे। एप्पल इज बिलो दी बॉक्स, राइट? नाउ यू कैन सी बिसाइड, बिसाइड मीन्स बगल में। अब नाउ यू कैन सी एप्पल जो है बॉक्स के बगल में है। सो एप्पल इज बिसाइड दी बॉक्स, एप्पल इज बिसाइड दी बॉक्स। जब कभी भी हम बगल में बात करते हैं उस कंडीशन में इंग्लिश में प्रोपोजिशन बिसाइड का यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं एप्पल इज फ्रंट ऑफ दी बॉक्स, एप्पल इज फ्रंट ऑफ दी बॉक्स। एप्पल जो है बॉक्स के फ्रंट में है, बॉक्स के आगे है। सो इस सिचुएशन में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे, इन फ्रंट, एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ दी बॉक्स। नाउ इस कंडीशन में व्हाट यू कैन सी, जो एप्पल है छुपा हुआ है, पीछे है, बिहाइंड है, राइट? बिहाइंड है। जब कोई भी चीज़ बिहाइंड होता है, पीछे होता है, उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन बिहाइंड का यूज़ करते हैं। अब एप्पल इज behind of the box, apple is behind of the box, apple is behind of the box. So my dear friend, I hope you understood. Now dear friend, you can see the examples and you can guess and understand well. Watch 2 or 3 times. These are very important preposition which we use in writing skills and when we speak English. So you have clarity and you must understand when to use. So my dear friend, I hope you understood well, and if you understand, if you learn something, please share and subscribe. Stay connected.